please. The show starts in 4, 3, 2, 1, go. Hello dear student, this is part 2, chapter number 3, class 12th business studies. Now here we will discuss economic environment. By economic environment we mean to broad economic characteristic, मतलब जिससे आर्थिक व्यवस्था जुड़ी होती है. फैक्टर विच फोर्सेस विच हैव बीन बिजनेस अंडरटेकिंग ऑपरेट, और जिससे हमारा बिजनेस चलता रहता है, स्मूथली चलता रहता है. तो उसके कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है. द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, उस देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है. इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं हम लोग. डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, पहले हमने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट, देन आफ्टर वी स्टडीड डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट नेम इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. देयर फर्स्ट पॉइंट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, इस बिजनेस पे उसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है. स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, वहाँ के लेबर किस तरह का काम करना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें भी उस पर डिपेंड करती है. वहाँ का आउटपुट कितना है, इनपुट कितना है, कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बिजनेस के ऊपर बहुत असर करती है. कैपिटल मार्केट इंक्लूडिंग इन ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, वहाँ का कैपिटल मार्केट कितना है, कितनी पूंजी वहाँ के लोग लगा सकते हैं. इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वहाँ की नियोजन कैसा है, सरकार की पॉलिसीज़ कैसी है. स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वहाँ पर ग्रोथ कैसी होगी. इकोनॉमिक इंडिकेट्स एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारे पॉइंट हो गए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के. उसके बाद आता है सोशल इन्वायरमेंट. सोशल इन्वायरमेंट की अगर बात करें हम लोग, बाय सोशल इन्वायरमेंट वी मीन द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक, इसका एक बहुत बड़ी विशेषता है, दैट इज सोसाइटी इन विच बिजनेस अंडरटेकिंग ऑपरेट. सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स. सामाजिक पर्यावरण में निम्नलिखित पॉइंट आते हैं, जैसे कि साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ की जनसंख्या कितनी है जो मेरे बिजनेस से सामान को परचेज करेगी. साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. एज कंपोजिशन, मेल फीमेल रेशो, रूरल अर्बन रेशो, मोबिलिटी, income distribution, these are important point in social environment. Social attitudes, customs, वहाँ के रीति रिवाज कैसे, राइटल्स, परंपराएं कैसी है, कल्चर, लाइफस्टाइल कैसा है, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है. सोशल कॉन्सर्न्स सच एज पोल्यूशन, करप्शन, स्टेटस ऑफ वुमन, माइनॉरिटी, रोल ऑफ मीडिया, कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नल फोर्सेस है जो हमारे बिजनेस पर पूरी तरह से असर डालते हैं. दीज आर कॉल्ड सोशल इन्वायरमेंट. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, बाय पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वी मीन दैट ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. यहाँ पर अगर हम देखें तो राजनीति कैसी है, वहाँ की राजनीति हमारे बिजनेस पर कैसे असर डालती है. बिजनेस अंडरटेकिंग ऑपरेट्स, द मेन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, वहाँ का संविधान कैसा है और हम क्या उस बिजनेस से के अकॉर्डिंग, उस संविधान के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस चला पाएंगे. पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ का पॉलिटिकल, वहाँ की आइडियोलॉजी, सोच कैसी है, रूलिंग पार्टी एंड पावर सेंटर्स, रूलिंग पार्टी के क्या क्या अधिकार से, इन सब को सोच के हमें बिजनेस वहाँ पे चलाना है. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, मतलब यहाँ हमारे भारत में दो तरह के पार्टियाँ होती है, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है. व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वह उनके रिलेशन का हमारे बिजनेस पे काफ़ी असर देखने को मिलेगा. गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या होती है, स्पीड कितना है, डायरेक्शंस कैसा है, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नमेंट के फॉरेन कंट्री के साथ क्या रिलेशंस है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, स्ट्रेंथ एंड अपोजिशन पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर क्या क्या है. तो ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस विच इज़ डायरेक्टली अफेक्ट ऑन आवर बिजनेस. Next point is legal environment. By legal environment we mean that legislation in the which business undertaking functions.
कि कानून व्यवस्थाएं कैसी है और उसके हिसाब से हमारा बिजनेस चलेगा. When we discuss about the legal environment, we are discussing two states. जब हम लोग लीगल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो जनरली हम लोग दो सरकारों की बात करते हैं. फर्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट, सेकंड वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट. व्हाट इज द रूल रेगुलेशन इनेक्टेड बाय द बोथ गवर्नमेंट. तो दोनों गवर्नमेंट क्या क्या रूल रेगुलेशन बनाती है हमारे बिजनेस के लिए, दैट इज कॉल्ड लीगल इन्वायरमेंट. और वो जो रूल्स रेगुलेशन है हमारे बिजनेस में क्या इफेक्ट करता है, क्या परिणाम करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीगल इन्वायरमेंट. नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. बाय टेक्नोलॉजिकल फैक्टर वी मीन दैट ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज टेक्नोलॉजी विच बिजनेस अंडरटेकिंग फंक्शन. जिस टेक्नोलॉजी से बिजनेस को चलाया जा रहा है उस देश की क्या तकनीक है, किस तरह से बिजनेस रन होता है. It include new approach providing help to modern technology for the rapid economic growth. यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी उसको हम लोग कहेंगे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. तो बेसिकली ये 5 चीज़ें होती हैं जो इन्वायरमेंट में यूज़ होती है, जिसके ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में काफ़ी हद तक प्रभाव डालती. First is economic environment, second one is social environment, third one is political environment, fourth legal environment और fifth technological environment. 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ उसमें कुछ इकोनॉमिक सेक्टर में चेंजेस किए गए. In 1991 there is new economic policy launch in India. According to that policy 4 पिलर आर मेड, 4 स्तंभ बनाए गए. पहला लिबरलाइजेशन उदारीकरण, दूसरा प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, तीसरा ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण और चौथा मॉडर्नलाइजेशन आधुनिकीकरण. लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग अननेसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन एंड मेकिंग द इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव. लिबरलाइजेशन की अगर बात करें हम लोग तो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन, जो पाबंदियां थी, हद से ज़्यादा पाबंदियां को हटा दिया गया और इकोनॉमिक सेक्टर को, अर्थव्यवस्था को मोर कॉम्पिटिटिव बना दिया गया. इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस वेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ द नेशन रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग. गवर्नमेंट सेक्टर ने कई सारे बदलाव किए व्यापारीय क्षेत्र में, जैसे लाइसेंस दिया, कोटा कितने लोगों को कितना बिजनेस करने की अनुमति दी जाएगी, कई सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई. ज़्यादा फोकस रूल रेगुलेशन किस पे ला दे गए, प्राइवेट सेक्टर पर ला दे. मेजर टू लिबरलाइजेशन, लाइसेंस पॉलिसी लागू की गई थी जिसमें ये कहा गया था 1991 में लिबरलाइजेशन के अंतर्गत, एट द प्रेजेंट लाइसेंस इज कंपल्सरी ओनली 6 इंडस्ट्री, 6 इंडस्ट्री को लाइसेंस कंपल्सरी किया गया. पहला अल्कोहलिक ड्रिंक, दूसरा सिगारेट्स, तीसरा डिफेंस इक्विपमेंट, चौथा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, पांचवा हजार्डियस केमिकल और छठा ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी. एक्सपर्ट अबोव इंडस्ट्री लाइसेंस फॉर अदर इंडस्ट्री हैव बीन अबॉलिश्ड. और इन 6 कंपनियों को छोड़ के बाकी कंपनियों को लाइसेंस की पाबंदी नहीं दी गई. दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ लिबरलाइजेशन. Privatization related to that process by which the participation of state and public sector in economic activity is reduced. प्राइवेटाइजेशन यानी क्या कि स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर की एक्टिविटी को रिड्यूस करना, कम करना. द मेन ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज टू अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू रन द मैनेज इंडस्ट्री. मतलब ये कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को रन चलाने के लिए परमिशन देना और गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर जो बर्डन है, जो बोझ है, उसको कम करना, रिड्यूस करना. दिस इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन. देन ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड टू interaction among the economic world in the field of trade, finance, production, technology and investment. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरे विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्था है उनका तालमेल जमाना या फिर ट्रेड
उनके साथ ट्रेड करना, फाइनेंस उनकी हेल्प करना, लोन से रिलेटेड प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी या किसी दूसरे देश में हमारे कंपनीज का इन्वेस्टमेंट करना, दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. इन फैक्ट ग्लोबलाइजेशन एम इनकरेजिंग फॉरेन ट्रेड. ग्लोबलाइजेशन प्रोत्साहन देता है विदेशी व्यापार, प्राइवेट सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इट इज रिमूविंग ऑल सर्कमस्टेंसेज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड. कम करता है रिमूविंग एंड सर्कमस्टेंसेज रुकावट को एंड रिस्ट्रिक्शन पाबंदियां हटाता है फॉर द फॉरेन ट्रेड. दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. Now next topic is modernization. Modern techniques, use of modern technique to encourage the Indian industry so that can be capable enough to face up competitions. इसको हम लोग कहेंगे मॉडर्नलाइजेशन. मतलब हमारी जितनी भी तकनीक है उसमें तेजी से बदलाव करना. Modernizations adopt the new modern technology in the world for the production and use most updated machines and equipment and they are reduced for the cost factor. आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके हम लोग हमारी लागत को कम कर सकते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. और रिड्यूस क्वांटिटी एंड प्रोड्यूस में भी इम्प्रूवमेंट. इससे हमारी कॉस्ट फैक्टर कम होगी और हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा. In order to adopt advanced technology, Government of India has decided approve the all proposal to the foreign collaboration which related to imported the foreign technology. हमारी भारत की सरकार ने भी विदेश से आने वाली तकनीकों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कुछ नए नए कदम हमेशा उठाती रहती है. The private sector undertaking have also been allotted to decide the term of conditions such proposal at their own direction. इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं. So my dear friend, this is the last topic of chapter 3. Here we are completed chapter 3. Now we are meet in chapter 4 in next videos. Thank you. Dear student, please like and subscribe our channel for more and latest update videos. Thank you.